Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, welcome back to your EVS class. Today date is 8 January 2022 and I am teaching you chapter number 20, Birth of a Nation. Birth of a Nation. So, student, when you are watching the video, take out your EVS book, open page number 116 and take one rough copy also with you so that you can note down the important points from the board for your better understanding. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, we are discussing the uh, fundamental rights. Okay, what we are discussing? We are discussing the fundamental rights. So first fundamental right is right to equality. ठीक है, तो कानून की नज़र में सभी इक्वल है. ठीक है, देर इज नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ए रिलीजन एंड कास्ट. ठीक है, एंड देर इज नो डिफरेंस, ऑल ऑफ देम हैव गॉट द इक्वलिटी इन द religion and caste. Okay, and in the government jobs also. Okay, anyone can apply. ऐसा नहीं था बेटा कि मेजॉरिटी जो थी वो हिंदूज की थी, तो हिंदू ही गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. द पर्सन बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन और एनी कास्ट दे कैन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो. Okay, so in all these things equality is given to all the religions. Okay, next which we discuss, that is the freedom, right to freedom. So what does it mean? It means that we are free to speak. हम अपने विचारों को सबके सामने रख सकते हैं. ठीक है, we can move, we can go in any part of the country. ठीक है, और फ्री टू जॉब एनीवेयर एंड फ्री टू स्टे एनीवेयर. ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट, दैट इज द राइट टू फ्रीडम. आफ्टर दैट राइट अगेन एक्सप्लोटेशन. एक्सप्लोटेशन मीन्स होता है शोषण करना. ठीक है, सो इसमें क्या हुआ कि 14 ईयर से लेस एज के बच्चों को वर्क पे आप नहीं लगा सकते हो किसी फैक्ट्रीज ये सब में. 14 ईयर से लेस एज के बच्चों को नहीं कर सकते हैं आप, वर्क पे रख सकते हैं. ठीक है, और इवन देखो पहले क्या होता था, लोग एक दूसरे मतलब लोग जो बहुत रिच पीपल होते थे वो लोगों को खरीद भी लिया करते थे अपने काम के लिए, तो दैट इज आल्सो नॉट राइट. ओके, नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ ए रिलीजन. सो इन दिस राइट व्हाट वी गेट दैट वी आर फ्री टू राइट टू फ्रीडम ऑफ ए रिलीजन. तो हम अपने धर्म का इसमें क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं. ठीक है, एनी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन, सो रिलीजियस एजुकेशन इफ दे वांट टू गिव, दे कैन गिव. ओके, एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इन दिस इज दैट नो वन इज फोर्स टू चेंज द रिलीजन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये थी कि किसी को फोर्सफुली आप किसी की रिलीजन को जो है वो चेंज नहीं करा सकते. ठीक है, तो नेक्स्ट है cultural and education's rights. So okay, cultural and education rights, because in our country, in different part of the country, the people follow the different cultures, तो they have freedom for that. वो अपने cultures को कोई भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं. अनदर दैट दे रिलीजियस एजुकेशन. ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए भी दे आर फ्री टू डू दैट. ऐसा नहीं है कि जो माइनॉरिटी वाली रिलीजन्स हैं दे कांट गिव एजुकेशन, दे आर नॉट फ्री टू गिव देयर एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, सो दे आर फ्री टू डू दैट. ओके, सो दैट इज culture and education rights. Next is right to property. So in any part of the country you can buy the property, आप property भी ले सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन.
This is the most important one. Right to constitutional remedies. ठीक है. सो व्हाट डज इट मीन्स, ये जो जितने भी आपको फंडामेंटल्स राइट मिली बेटा, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सो ये जितने भी हमें फंडामेंटल्स राइट मिली हैं, सो उसमें ये लास्ट वाला बहुत मेन है. जितने भी आपको राइट्स मिले हैं बेटा, अगर आपको लगता है कि कोई आपका शोषण कर रहा है, आपके राइट्स जो आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, अगर आपको लगता है कि कोई इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो आप ये जो ऊपर के जितने भी राइट्स मैंने बताए, अगर इन राइट्स जो फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं, इफ इस तो अगर इनको फॉलो नहीं किया जा रहा, आपके किसी भी राइट्स को आपसे छीना जा रहा है, तो आप इसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं. ठीक है. इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहां पे इन फंडामेंटल राइट्स को जो जो दिए गए, राइट गिवन टू द पीपल, सिटीजन ऑफ द कंट्री, इनको गवर्नमेंट के रूल से भी ऊपर रखा. अगर आपके अगेंस्ट गवर्नमेंट भी हो जाती है, ठीक है, तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो आपको मिले हैं, अगर उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट भी आ जाती है, तो भी आप क्या है, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो. ठीक है. ऊपर के जितने फंडामेंटल राइट हैं, जैसे रिलीजन का है, कोई फोर्सफुली आपकी कास्ट को, रिलीजन को चेंज कर रहा है, दूसरे धर्म में आपको परिवर्तन करने के लिए फोर्स कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो. तो यही है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट मिले हैं, अगर आपको लगता है आपका कोई भी राइट जो है, आपका जो मिला, आपको अधिकार मिले हैं, उसे नहीं माना जा रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो. दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. इज इट क्लियर? तो ये हो गए फंडामेंटल राइट्स. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके. अब देखो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने हैज गिवन so many fundamental rights to the citizen of the country. तो अब एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी बना दी गई कि हमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जैसे हमें भी मतलब कुछ करना है अपने देश के लिए. ठीक है. तो देयर आर सम फंडामेंटल ड्यूटीज. और कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया कि चलो फंडामेंटल राइट्स दे देगी, सबको अधिकार दे दिए गए, तो अब लोगों का भी तो कुछ होना चाहिए ना अपने देश के प्रति, तो उसी को फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया. ठीक है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप देखते होंगे डेली आपकी मम्मी आपके हाउस को बिल्कुल नीट और क्लीन रखती हैं. ठीक है. बट इन द सेम मैनर स्टूडेंट, हम अपने सराउंडिंग्स को भी नीट और क्लीन रखेंगे, तब भी तो हम फिट और हेल्दी रहेंगे. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू गो आउट फ्रॉम आवर हाउसेस, maybe for the working place, or as a student you come to school, or we migrate from one place to another. So many times for the daily buying the things of a daily use, we have to go in the neighborhood places, and that is the reason our neighborhood places should also be neat and clean, so that we are fit and healthy. So in the same manner, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इतने ज़्यादा राइट दे दिए, तो अब भाई सिटीजन जो लोग हैं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, तो भाई अब दे आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, तो कंट्री भी तो ये चाहेगी कि आप भी तो कंट्री के लिए कुछ करो. ठीक है. बस देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पे
जैसे जो फंडामेंटल राइट्स मैंने बताए, फंडामेंटल राइट में लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फंडामेंटल राइट्स में क्या, अगर आपके किसी भी राइट को नहीं माना जा रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इससे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अब जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, अब ड्यूटीज में ऐसा नहीं है हार्ड फास्ट रूल। ठीक है, मान लो कीप द कंट्री यूनाइटेड, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कीप द कंट्री यूनाइटेड, क्योंकि हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, ये रहते हैं, तो कोई अगर मान लो फॉलो द रूल्स लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑनर आवर नेशनल सिंबल, फ्लैग, एंथम, ठीक है, ये सब चीजें हैं। मान लो कोई आप नेशनल एंथम कर रहे हो और कोई आपका दोस्त है या आपके कोई बगल में जो खड़ा है वो नेशनल एंथम के समय अटेंशन पोजीशन में नहीं है, वो नहीं कर रहा है ठीक से, तो इसका मतलब नहीं है कि आप उससे पकड़ के सजा करा दोगे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज ये आपके अपना कर्तव्य अपने देश के प्रति। ठीक है, इसके लिए हाँ ये फंडामेंटल ड्यूटीज बना दी गई हैं, लेकिन इसके लिए आप पे कोई फोर्स या प्रेशर नहीं लगाया जा रहा है कि आपको करना ही करना है। जैसे आप सारी ड्यूटीज फॉलो कर रहे हो, अगर अगला नहीं फॉलो करता है तो ऐसा नहीं कि आप उसको ले जाके पनिशमेंट दिलवा दोगे, उसको जेल करा दोगे। ये एक ड्यूटीज हैं, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू हैव टू फॉलो दिस ड्यूटी। ठीक है, एज ए गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपको ये ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए, जैसे मॉरल वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करनी है, लेकिन इसके लिए कोई आप पे प्रेशर नहीं बना रहा है। ठीक है, आप पे प्रेशर नहीं बना रहा है कोई कि अगर आप नहीं करते हो नहीं आपको करना होगा, ऐसा नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स में वहां अगर आपके राइट्स को कोई लगता है आपको कि आपका ये वाला राइट, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये नहीं कोई मान रहा है तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो, चाहे जो इवन गवर्नमेंट नहीं मान रही है तो आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हो। तो वो जो राइट्स हैं, वो जो राइट्स मिले आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फॉलो करने ही करने हैं। वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दी है, वो आपके राइट्स हैं अगर आप सिटीजन हो इस कंट्री के, तो उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर उनको कोई उसका उल्लंघन कर रहा है, आपको लगता है कि आपके राइट्स को नहीं माना जा रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो। लेकिन यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप पे प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है कि ये लिख दिया है तो आपको इसको मानना ही मानना है। हमें खुद इस चीज को समझना है कि दिस इज आवर कंट्री एंड वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर कंट्री, हमको खुद से अपनी कंट्री के लिए करना है। ठीक है, तो इनको इसलिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन कर दी कि भाई आपको देश इतना दे रहा है तो आपको भी तो अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज, कीप द कंट्री यूनाइटेड। फर्स्ट पॉइंट है कीप द कंट्री यूनाइटेड। ठीक है, हमें अपनी कंट्री को क्या यूनाइटेड रखना है, यूनिटी में सब रहें। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है कि वो कंट्री के अगेंस्ट हो, कंट्री की यूनिटी के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो दैट इज द रीजन। फर्स्ट है कीप द कंट्री यूनाइटेड। ठीक है, हमें क्योंकि यहाँ क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ ऑल रिलीजन के लोग रहते हैं, तो हमको सबको आपस में मिलके रहना है। ठीक है, ये नहीं कि जो मेजोरिटी वाले हैं वो माइनॉरिटी वालों को परेशान कर रहे हैं कि प्रेशर बना रहे हैं किसी चीज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो कीप द कंट्री यूनाइटेड। नेक्स्ट है फॉलो द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। followed the rules laid down by the constitution।
ठीक है, फॉलो द रूल्स लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रूल्स बनाए हैं उनको क्या करना है, हमने फॉलो करना है। ठीक है, रूल्स के अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे भाई, वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, व्हाट आर द रूल्स मेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू फॉलो दैट, हमें उन रूल्स को मानना है। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट है ऑनर आवर नेशनल सिंबल्स लाइक फ्लैग, एंथम एक्स्ट्रा। देखो, देश को यूनाइटेड रखने के लिए भी कंट्री में क्या बनाए गए, कुछ नेशनल सिंबल्स बने। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री में अभी आगे पढ़ाऊंगा कई चीजें हैं, विच इज अ नेशनल रिवर ऑफ आवर कंट्री, बर्ड ऑफ आवर कंट्री, एनिमल ऑफ आवर कंट्री, नेशनल सॉन्ग हो गया, नेशनल एंथम हो गई। तो ये सारी चीजें क्या हमें आपस में क्या करती हैं, यूनाइटेड रखती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा when you come to school, whether you are belonging to any religion or any caste, whenever we speak the national anthem or when we speak the national song, we all stand together, we all speak together. So this show the unity of the country. At that time हम ये नहीं सोचते हैं कि हम क्यों जनगण गाएं। ठीक है, whether we are belonging to any religion, we all stand together. तो लोगों को आपस में यूनाइटेड करने के लिए भी नेशनल एंथम हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गए। ठीक है, तो लोग आपस में यूनाइटेड रहें, इसके लिए क्या है, देयर आर द नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल एम्बलम है, नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्रूट है, नेशनल फ्लावर है, बर्ड है, ट्री है, रिवर है। सो ऑल दीज थिंग्स बाइंड अस टुगेदर। ठीक है, ये सारी चीजें हमें बाइंड करती हैं और हमें ये रिमेंबर दिलाती हैं कि वी आर वन। ठीक है, वी आर वन वेदर वी आर बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन और कास्ट, बट वी आर वन। इज इट क्लियर? सो थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑनर आवर, ऑनर मतलब हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ऑनर आवर नेशनल, ऑनर आवर नेशनल सिंबल्स। ये क्या है, सिंबल्स हैं, कुछ एग्जांपल दिया, आगे भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में। ऑनर आवर नेशनल सिंबल्स लाइक फ्लैग, एंथम एक्स्ट्रा। ठीक है, और ये देखो, ये इट इज वेरी ट्रू, कभी भी कहीं भी नेशनल एंथम चल रही होती है, नेशनल एंथम, अगर हम मूविंग पोजीशन में भी होते हैं तो हम बिल्कुल से अटेंशन पोजीशन में स्टैंड हो जाते हैं, होते हैं ना। ठीक है, और ये सारी चीजें बेटा आप कहाँ सीखते हो, ये सारी लर्निंग आपको स्कूल्स में मिलती है, जो आप अपने चाइल्डहुड एज में सीख रहे हो, और यही चीज हम लोग फिर फॉलो करते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, सो दैट इज द रीजन, क्योंकि स्कूल इज द प्लेस वेयर वी डू नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, वे स्कूल नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, डेली वी डू इट इन द स्कूल। ठीक है, तो यहीं से स्मॉल चाइल्डहुड एज से ही हमारे अंदर यूनिटी की भावना डाली जाती है। इसीलिए स्कूल्स में नेशनल एंथम, कोई भी स्कूल हो, सारे स्कूल में नेशनल एंथम होती है, नेशनल सॉन्ग बच्चे गाते ही गाते हैं। सो बाई बर्थ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाई बर्थ हमारे अंदर वो आ जाती हैं। ठीक है, फिर हम क्योंकि बचपन से हम ये करते आ रहे हैं, फिर हम किसी भी एज ग्रुप में चले जाएंगे, व्हेनेवर यू लिसन द नेशनल एंथम आप स्टैंड हो जाओगे। because is it clear, because these are on, we give honor our national symbols like flag है, national anthem है, एक्स्ट्रा। ओके, तो अब ये क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में आया कि भाई आप इस देश के सिटीजन हो, द कंट्री इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर योर वेलफेयर, तो आपको भी तो अपने देश के लिए कुछ करना है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है ऑनर आवर नेशनल सिंबल्स लाइक फ्लैग, एंथम एक्स्ट्रा, ट्रीट ऑल इंडियंस एज इक्वल, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। देखो, जितने भी इंडियंस हैं उनको क्या ट्रीट करना, इक्वल। ये ऑलरेडी हमने आपस में लोग एक दूसरे को इक्वल ट्रीट करें, इसीलिए हमने क्या बना दिए, फंडामेंटल राइट्स।
कि अगर किसी को इक्वलिटी नहीं मिल रही है तो कोई भी उसके अगेंस्ट जा सकता है. Is it clear? Okay, we will continue this in the next video. Thank you.